हर हर महादेव शिष्यों, स्टडी महागुरु चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा कि 45 साल बाद LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक है LOC वो अलग है, और यह है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसा हुई है। हमारे देश के कई सैनिक उसमें वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जवाब में चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं, ऐसी खबर है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अब आगे क्या क्या हो सकता है, अभी क्या सिचुएशन है वो भी देखेंगे इकोनॉमी के मामले में, और पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये झड़प हुई कहाँ पे, किस जगह हुई है? तो देखिए, ये जो झड़प हुई है ये हुई है गलवान वैली में। ये गलवान वैली वही है जहाँ 1962 की जंग भी हुई थी। तो अभी इसको मैप में देखते हैं कि ये गलवान वैली कहाँ पर है। तो ये है हमारे वीरों की धरती, द ग्रेट हिंदुस्तान। और अब हम देखेंगे कि गलवान वैली कहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हो, ये है गलवान वैली और यहीं पर हुई थी झड़प। ये पूरा मैप आप देख सकते हो, ये गलवान रिवर है। अब एक नजर डालते हैं हमारे देश की सैन्य ताकत पर और चीन की सैन्य ताकत पर। तो देखिए, हमारे देश का जो रक्षा बजट है वो है ऑलमोस्ट $65 बिलियन। अब रक्षा बजट क्या होता है? देखिए, सरकार जितना भी पैसा देश की सेना पर, उसकी सेना के पेमेंट पर, हथियार खरीदने पर और जितनी भी चीजें हैं जो सेना से रिलेटेड है, उन सभी पर जो खर्चा करती है वो होता है रक्षा बजट। तो वो बजट है हमारे देश का $65 बिलियन का, और चीन का जैसा कि आप देख सकते हो $178 बिलियन का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है। सोल्जर्स की बात करें तो इस मामले में हम आगे हैं। हमारे पास टोटल 34,62,500 सोल्जर्स हैं, जबकि चीन के पास 26,93,000 सोल्जर्स हैं। ये जो भी डाटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन सभी का सोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैंने ये डाटा कहाँ कहाँ से लिया है। आपको उन सभी सोर्सेज का नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक बार इकोनॉमी की तुलना की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। देखिए, जीडीपी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जीडीपी क्या होती है। आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 2 देख सकते हो, उसमें मैंने जीडीपी की बात की है कि जीडीपी क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये। तो उस मामले में भारत यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $3.202 ट्रिलियन की है, जबकि चीन की $14.140 ट्रिलियन की है। देखिए, इस मामले में बहुत ज्यादा फर्क है। अब बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कि आयात और निर्यात कितना होता है भारत और चीन के बीच में। तो देखिए, इस मामले में भी काफी फर्क है। जनवरी 2020 तक भारत का जो चीन से आयात हुआ है वो आप देख सकते हो लगभग है $57.93 अरब का, और जो निर्यात हुआ है यानी जो सामान हमने यहाँ से भेजा है वो कम है, वो है $14.42 अरब का ही है। तो बहुत फर्क है, ऑलमोस्ट 4 गुना का फर्क है। हम ज्यादा सामान मंगाते हैं चीन से, इस वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो चीन पे ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ भी काफी फर्क है। अब एक बार सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए, दवाओं में जो हम दवाएं बनाते हैं उसमें भी जो कच्चा माल आता है जिसकी वजह से दवाई बनती है, वो भी लगभग 68% हम चीन पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें भी 43% हम चीन पर निर्भर है। गारमेंट्स की बात करें तो उसमें भी 27%, और ऑटो सेक्टर में भी 9% चीन पर निर्भर है। और इसके अलावा भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे कि पेटीएम, ओला, ओयो होटल, स्नैपडील, स्विगी, इन सभी में भी चीनी कंपनियों का निवेश है यानी इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से जो डिपेंडेंसी है वो भी काफी ज्यादा है चीन पर। तो अब आगे क्या, ये डिपेंडेंसी कैसे खत्म हो सकती है, चीन की निर्भरता को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें अपना खुद का उत्पादन बढ़ाना होगा। भारत को खुद का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो हमने अभी अभियान चलाया है उसके लिए और भी बड़े कदम उठाने होंगे, तेजी से कदम उठाने होंगे, जिससे चीन पे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सके। अब एक आम नागरिक क्या कर सकता है? देखिए, आम नागरिक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी देश को मजबूत बनाने में। सिर्फ सरकार के भरोसे आप नहीं रह सकते, सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन नागरिकों को भी अपना काम समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक माइंडसेट बदलना होगा, वो है सरकारी नौकरी का माइंडसेट। देखिए, सरकारी नौकरी को हम जिस तरीके से देखते हैं, एक आम इंडियन जिस तरीके से सरकारी नौकरी को देखता है, वो माइंडसेट बदलने की जरूरत है। क्या माइंडसेट है? देखिए, सरकारी नौकरी को अब सेवा की नजर से देखें, काम करने की नजर से देखें, ना कि मेवा की नजर से। आप मतलब समझ ही गए होंगे, सरकारी नौकरी में जो एक आलस का एक माहौल बना रहता है कि बस सरकारी नौकरी है, मजे, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। सरकारी नौकरी में जितना ज्यादा काम होगा, सरकार को हम जितना ज्यादा काम करके देंगे, उतना ही सरकार और ज्यादा अच्छे कदम उठाएगी। जो गरीबी के हटाने के लिए काम होता है, चाहे कैसा भी काम हो, वो सब काम और आगे बढ़ेगा और देश अंदर से मजबूत होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो मेड इन इंडिया आप देख सकते हो, अभी बहुत तेजी से अभियान चल रहा है, तो इसको भी एक आम नागरिक को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। जितनी भी अच्छी चीजें हैं मेड इन इंडिया में, उनको सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वोकल फॉर लोकल, ये भी बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें एक आम नागरिक का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है।
तो ये सब करने से भी हमारा देश मजबूती की तरफ बढ़ेगा, हम और ज़्यादा मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, चीन पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी और इससे ओवरऑल हमें फ़ायदा होगा। तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर। जय हिंद।